शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अहम किरदार हस्बैंड एंड वाइफ अदा करते हैं। शादी चाहे आउट ऑफ फैमिली में हो या फैमिली में हो या फिर लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, किसी तरह से भी शादी हो, लेकिन इसको निभाना अहम जिम्मेदारी है। बात लड़कियां एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड बहुत परफेक्ट होंगे, जो ससुराल होगा वो सिंपल होगा, लाइफ बहुत इजी होगी, जबकि ये लाइफ ऐसी नहीं होती, टोटली चेंज होती है। लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी चेंज होती है। रियल लाइफ में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, हमें बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत से चैलेंज होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसके चंद पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको कैसे हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ जिसमें मैं चिकन बना रही हूँ और उसके साथ ही हम व्लॉग की तरफ आते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि कंप्रोमाइज। हमें अपनी लाइफ में बहुत से कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही बिल्कुल हो, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कंप्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये कंप्रोमाइज सिर्फ एक लड़की ही नहीं करती, लड़के भी अपनी तरफ से, जो हस्बैंड भी होते हैं वो अपनी तरफ से कंप्रोमाइज ही कर रहे होते हैं। लेकिन हर किसी का अपना किरदार होता है। हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, अपनी तरफ से पूरा कंप्रोमाइज करें, वो अपनी तरफ से करेंगे। अगर ऐसा ना हो कि वो कंप्रोमाइज करने को तैयार ना हो, लेकिन हमें तो अपना किरदार निभाना है ना, हमें तो अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाना है ना, अपने घर को बचाना है। तो इंसान को कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं मिलती, हर चीज़ में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो अगर हमारे हस्बैंड में कोई कमी है या कोई खामी है तो हमारे अंदर भी कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। जैसे हम वो कंप्रोमाइज़ हम करते हैं तो वो भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट भी इसी से मिलता है, कवर अप द फॉल्ट ऑफ अदर्स। एक दूसरे की जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उस पर पर्दा डालें। हमारे अंदर जहाँ बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बहुत सी बुराइयां भी होती हैं, तो इन बुराइयों को हमें दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। लिबास का क्या मतलब है कि एक दूसरे के हम लिबास हैं, एक दूसरे को छुपाना है, एक दूसरे की जो खामियां हैं उनको छुपाना है, ना कि जाहिर करना है। बहुत सी औरतें क्या करती हैं, अपने मेकी में जाके अपने शोहरों की बुराइयां करती हैं, उनकी खामियों को जाहिर कर देती हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, जिससे उनके रिश्ते पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की खामियों को, बुराइयों को छुपाएं। पॉइंट नंबर 3 है रिस्पेक्ट। अपने शरीके हयात की इज्जत करना इस ताल्लुक को और मजबूत बना देता है। जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए और इसी तरह दूसरों से भी हमारे हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट करवाएं, तो वो भी फिर ये चाहते हैं कि हमारी बीवियां भी हमारी रिस्पेक्ट करें। इज्जत व एहतराम से मोहब्बत बढ़ती है। जब हम अपने शरीके हयात की इज्जत करते हैं तो वो महसूस करते हैं कि उनकी अहमियत है, इससे फिर मोहब्बत में इजाफा होता है। एक दूसरे की इज्जत करने से ना रिश्ता मजबूत होता है। और दूसरा ये कि जब हमारे बच्चे हमें देखते हैं कि वालिदैन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो उनको भी यही कुछ सीखने को मिलता है और वो भी इज्जत एहतराम करना सीख जाते हैं। और 4 ये कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मोहब्बत की, प्यार की, वक्त की और मुस्कुराहट की। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर ही हमें कुछ फ़ायदा होता है, उसका रिटर्न मिलता है, उससे सरमायाकारी मिलती है। तो इसी तरह ये रिश्ते भी ऐसे हैं, जब इस पे हम इन्वेस्ट करेंगे ना, उनको रिश्ते को वक्त देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे और उनको मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट जो है ना, ये भी बहुत अहम चीज़ है। जब हमारे हस्बैंड घर में एंटर होते हैं सबसे पहले उनको हम मुस्कुरा कर देखें, और मुस्कुरा कर देखना तो वैसे भी सवाब है। तो जब हम ये चीज़ करेंगे ना तो खुद ब खुद हमारा रिश्ता जो है ना वो मजबूत होता जाएगा, उसमें मोहब्बत आती जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट आपको फ़ौरन मिल जाए। उस पर टाइम भी लगता है, वो कभी भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। सबकी मेहनत जो है उसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलता है, टाइम लग सकता है। तो जो भी आप इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अपने रिश्ते पे, तो इंशाल्लाह इसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, अप्रिशिएटिंग द हस्बैंड क्वालिटीज। हस्बैंड की खूबियों की तारीफ करना बहुत जरूरी है।
हम औरतें क्या करती हैं कि अपनी सारी तारीफें वसूल कर लेती हैं, खाने की तारीफें, खुद की तारीफें वो हमें वसूल करना अच्छे से आती हैं, लेकिन हम अपने हस्बैंड की तारीफ करने में बहुत कंजूसी करती हैं। हस्बैंड की किसी बात पे भी तारीफ नहीं करती जो कि वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ की जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कोई भी अच्छी खूबी है, कोई भी अच्छी बात जो है उसकी साथ ही उनकी तारीफ करें। जिस तरह अगर कोई वो अच्छा काम करते हैं तो उस पे भी उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जब आप उनकी तारीफ करती हैं ना तो मोहब्बत में और इजाफा होता है और उनकी इस नजर में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 6, गिव टाइम टू ईच अदर। एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है और आज की जिंदगी में जो टाइम है ना ये बहुत कीमती हो गया है। टाइम की बहुत कमी है क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो बहुत बिजी हो गई है। इसी तरह हम हस्बैंड वाइफ की लाइफ भी इसी तरह बिजी है। सारा दिन हस्बैंड जॉब पे, ड्यूटी पे और वाइफ घर के कामों में बिजी, और उसके बाद फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। और जब हम फ्री होते हैं, एक दूसरे को टाइम देने का टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम फ्री होते हैं तो हमें मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और फुल डे की रूटीन डिस्कस करें। इन चीजों से भी इंसान की लाइफ में मोहब्बत पैदा होती है। एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 7, इग्नोर ईच अदर्स मिस्टेक। हमें एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर हस्बैंड में होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको बढ़ा दिया जाए, बल्कि उनको इग्नोर कर देना चाहिए। यही जो छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ होती हैं ना, ये भड़ के झगड़े बन जाते हैं। तो इनको झगड़ों में नहीं हमने बनाना, हमने बड़ी जंग नहीं बनानी, इनको लड़ाइयों में ही तब्दील यहीं से खत्म कर देना चाहिए। एक छोटी सी जहां से बात खत्म होती है, जो चिंगारी लगी होती है, उसी बात को खत्म करने की कोशिश करना है। अगर हस्बैंड गुस्से में है तो हमने भी आगे से बहस करना या फिर जुबान दराजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से बात को हल करना है। अगर खुद को भी डिफाइन करना है तो बहुत रिस्पेक्ट में रहते हुए हम खुद को डिफाइन करें। और हमें अपने हस्बैंड की भी पूरी बात को सुनना चाहिए, ना कि गुस्से में एक दूसरे की बात ही ना सुने। और अगर हमें अपनी गलती फील हो रही है तो हमें फौरन सॉरी करना चाहिए। हमें अपने हस्बैंड की पूरी बात सुननी चाहिए, ये ना हो कि गुस्से में हम एक दूसरे की बात ही ना सुने। और अगर हमें अपनी गलती फील हो रही है तो फौरन सॉरी करें। सॉरी करने से ये कि जो बात बढ़ रही है वो फौरन उसको खत्म कर दें। यहाँ पर मैंने आपसे 7 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिनकी मदद से हम अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं, और उसके साथ ही इनकी मदद से हम अपने हस्बैंड के दिल पर राज कर सकती हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके साथ ही अच्छी लगने पे आप लाइक का बटन प्रेस कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताया करें कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मुझे आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने से बहुत खुशी होती है और मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बनाऊं और अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाऊं और अच्छे अच्छे से टॉपिक्स बनाऊं। आप लोग मेरा एनर्जी लेवल बढ़ाते जाएं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बढ़ाती जाऊंगी। जैसे आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल करता है और वीडियोस बनाऊं। तो इसी तरह आपने मेरी हिम्मत बने रहना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से टॉपिक्स लेके आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।